इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी कोई अगर एक दुकान है, आपकी कोई अगर एक बिजनेस है, तो आप अपने लिए आराम से किस तरह से HDFC बैंक से लोन ले सकते हैं और उस लोन के पैसे से अपने मन मुताबिक एक प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर घर बना सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आप एक सैलरीड हैं, आप अगर कहीं पे नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो आप किस तरह से HDFC बैंक से लोन लेके अपना एक प्लॉट खरीद के उसके ऊपर घर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आपकी कोई एक बिजनेस है, आपको कोई एक दुकान है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स हैं, आप HDFC बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आपका लोन का टेन्योर कितना है, आपका एज कितना होगा, आपकी EMI कितनी होगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पे हमने सैलरीड के बारे में बताया है, और अगर आप एक सैलरीड हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स के ऊपर। तो सबसे पहला की फीचर्स आ जाता है दोस्तों, लोन फॉर परचेज ऑफ ए प्लॉट थ्रू डायरेक्ट अलॉटमेंट। आप कहीं पे अगर प्लॉट की बिक्री हो रही है तो डायरेक्ट लोन लेके उसको खरीद सकते हैं। लोन्स फॉर परचेज ऑफ ए रीसेल प्लॉट, किसी ने अगर कोई एक प्लॉट खरीदा है और उसको खरीदने के बाद उसको बेच रहा है, तब भी आप उसको लोन लेके खरीद सकते हैं। लोन फॉर ट्रांसफरिंग योर आउटस्टैंडिंग लोन अवेल्ड फॉर अनदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आप अपने किसी दूसरे बैंक से लोन लेके उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, HDFC बैंक यहाँ पे क्लेम करती है कि ये प्लॉट लेन के ऊपर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेते हैं। इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब हम थोड़ी देर में देखेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। फिर दोस्तों, इनका जो रीपेमेंट है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड है। आपको एक लंबा टेन्योर मिलता है, 10-15 साल का टेन्योर, जिसमें आप आराम से लोन को चुकता कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों, HDFC बैंक आपको एक लीगल एंड टेक्निकल काउंसलिंग टीम प्रोवाइड करती है, जो आपको हर स्टेप में गाइड करती है कि आपको अगला क्या करना है। फिर दोस्तों, HDFC बैंक यह भी क्लेम करती है कि इनका जो प्री पेमेंट चार्ज है वो 0 है। प्री पेमेंट चार्ज मतलब वह होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने एक 15 साल के लिए लोन लिया, आप 5 साल के बाद उस लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आपका जितना भी पैसा बचता है वो एक बारी में दे देंगे, तो 5 साल के बाद आपका लोन क्लोज हो जाएगा। तो उस केस में आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे 0 प्री पेमेंट चार्जेस। फिर आता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो अगर आप एक वुमेन हैं और 30 लाख तक का लोन रह रहे हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आपको 8.6 से 9.1 के बीच। अगर आप एक मेल हैं तो इस केस में आ जाएगा दोस्तों आपका इंटरेस्ट रेट 8.6 से 9.1 के बीच। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पूरा देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा कितने लोन पे ऊपर कितना इंटरेस्ट आता है, पूरा दिया हुआ है। आप इसको एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे दोस्तों कि जो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है ये आपके सिबिल स्कोर पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, और अगर आपका सिबिल स्कोर जितना कम है उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। फिर आते हैं दोस्तों लोन डिटेल्स के ऊपर। प्लॉट लोन डिटेल्स, यू कैन अप्लाई इंडिविजुअली और जॉइंटली फॉर प्लॉट लोन। ये HDFC बैंक का बहुत खास बात है दोस्तों कि आप अकेले भी प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके घर के किसी दूसरे मेंबर के साथ भी मिलकर प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपकी वाइफ भी, और या फिर आपके पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, तो आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 20 लाख, पर आपको लोन मिल रहा है 15 लाख का, और 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाएंगे? तो उस केस में दोनों मिलके एक साथ 20 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और आप वो प्लॉट खरीद सकते हैं दोस्तों। तो इसको हम बोलेंगे को एप्लीकेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल्फ एम्प्लॉयड का डिवीज़न किया गया है वो 2 तरह का होता है दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के अंदर आ जाएंगे दोस्तों डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी एट्सेट्रा। फिर नॉन प्रोफेशनल के अंदर आ जाएंगे दोस्तों ट्रेडर, कमीशन एजेंट, कंट्रैक्टर एट्सेट्रा।
फिर देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फंडिंग एंड द लोन पेमेंट टर्म। आपको मैक्सिमम कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं उसका जो भी वैल्यू होगा उसका 75 से 80% के बीच आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 लाख इफ़ द मैक्सिमम फंडिंग इज़ 80% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट। आपका जो प्रॉपर्टी का जितना भी कॉस्ट होगा, मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसका कॉस्ट है 20 लाख रुपए, तो आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए बैंक की तरफ से लोन नहीं मिलने वाली है। 20 लाख का 80% मतलब 16 लाख का लोन मिलेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स एंड चार्जेस। सो प्लॉट लोन डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे आता है दोस्तों प्लॉट लोन। तो पहले आ जाता है दोस्तों इसमें केवाईसी के अंदर आपका आधार कार्ड कंपलसरी होता है और आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आपका पान कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड, कुछ भी आप इसमें दे सकते हैं। फिर प्रूफ ऑफ इनकम के अंदर आ जाते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न अलॉन्ग विथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर। पिछले 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग, फिर पिछले 3 साल का आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, फिर पिछले 6 महीने का आपका करंट अकाउंट का स्टेटमेंट। फिर आता है दोस्तों प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर आता है कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर और बाइंग एग्रीमेंट। अब जिससे भी ज़मीन खरीदेंगे उस बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो वाला एग्रीमेंट का कॉपी आपको बैंक में देना पड़ेगा। टाइटल डीड्स इंक्लूडिंग प्रीवियस चेन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इन रीसेल केसेस। अगर आप कोई रीसेल के केस में है, कोई ज़मीन खरीद के फिर से बेच रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, तो इसके लिए आपको टाइटल डीड देना पड़ेगा। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है जो तो आपका बिजनेस प्रोफाइल, लेटेस्ट फॉर्म 26AS। तो आपको 26AS के बारे में पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स विद देयर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग सर्टिफाइड बाय CA और CS इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी बीइंग ए कंपनी। अगर आपका एक जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो अगर कोई एक कंपनी है तो उस केस में आपको अपना शेयर होल्डर्स का भी ब्यौरा देना पड़ेगा दोस्तों। मोराटोरियम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएटेड ऑफ द कंपनी, पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी बीइंग ए पार्टनरशिप फर्म। अगर आपका जो बिजनेस है वो, अगर आप जो बिजनेस करते हैं वो अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑनगोइंग लोन ऑफ इंडिविजुअल एंड द बिजनेस एंटिटी इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी। अगर आपके नाम पे अभी या फिर आपके बिजनेस के नाम पे प्रेजेंटली कोई एक लोन चल रहा है तो उसका भी डिटेल आपको बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देना पड़ेगा और आपके कोअप्लिकेंट को भी देना पड़ेगा। आपको एक चेक फॉर प्रोसेसिंग फ़ी फेवरिंग SDFC लिमिटेड। आपको जो भी प्रोसेसिंग फीस है उसके लिए एक चेक देना पड़ेगा। ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ, आपको खुद का एक प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों कि आपका जो बिजनेस है वो आपका है, मतलब बिजनेस आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आते हैं दोस्तों चार्जेस एंड फीस के ऊपर। चार्जेस एज फीस में आ जाता है दोस्तों प्रोसेसिंग फी एज अदर चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्जेस, कन्वर्जन फीस। प्रोसेसिंग फीस में आता है दोस्तों 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट और 3,000 विच एवर हायर। आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो टोटल लोन का 0.5% होगा या फिर 3,000 रुपये, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, और उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा दोस्तों। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग फीस 1.5% हो जाता है या फिर 4,500 इंक्लूडिंग टैक्स, इन दोनों में से जो ज़्यादा है। फिर दोस्तों आपको अब देना पड़ेगा आपका इंश्योरेंस का फीस, इंसिडेंटल चार्जेस, आपका स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सब बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। किसी पॉइंट पे अगर आप डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर हमें अपना डाउट पूछ सकते हैं। फिर प्री पेमेंट चार्जेस, जैसे कि हमने बात किया था कि प्री पेमेंट चार्जेस HDFC बैंक कोई भी क्लेम नहीं करती। फिर आखिर में आता है दोस्तों कन्वर्जन फीस। कन्वर्जन फीस को आप एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना करना चाहते हैं। तो इसमें भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें आप ज़रूर पूछिए। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो ओवरऑल गाइड आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।